बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान लड़ेंगे बिहार का चुनाव। असेंबली चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है चिराग पासवान। बिहार असेंबली चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। रिजर्व नहीं बल्कि जनरल सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। पटना, दानापुर, हाजीपुर के सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। अभी मरकजी वजीर हैं चिराग पासवान और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव चिराग पासवान के लड़ने से और भी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। तो बिहार की सियासत से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जनरल सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ने वाले हैं, इसका ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक सीट तय नहीं हुआ है। तो बिहार में चुनाव से पहले हलचल बढ़ चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की अब डायरेक्ट एंट्री होने जा रही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर खलबली मचा दी है और ऐसे में ये पूरा मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। एक तरफ तेजस्वी यादव होंगे, नीतीश कुमार होंगे और चिराग पासवान। इसी बीच प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, काफी दिलचस्प बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है। बिल्कुल सही कह रही है अब तरुणम। देखिए, चिराग पासवान ने अपने एंट्री की जो घोषणा है ये थोड़े दिन पहले ही उन्होंने जताया था कि वो बिहार में बिहारी फर्स्ट और को लेकर के जो उनका अभियान चल रहा है उसको लेकर के वो बिहार में अपने कर्म भूमि बनाना चाहते हैं, अपने कार्यस्थल बनाना चाहते हैं। और इसको लेकर के जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक एग्जीक्यूटिव पार्टी की बैठक हुई थी, उस बैठक में भी ये ऐलान किया गया था और कहा गया था कि चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, वो बिहार से अगर चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं। और चिराग ने भी पहले ये कहा था कि अगर उनकी पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। और अब जब उनके जीजा जो कि एमपी भी हैं जमुई से, अरुण भारती, उन्होंने जो एक्स पर अपना पोस्ट साझा किया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि चिराग पासवान अब बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और उनका जो ये नारा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस नारे को लेकर के वो आगे बढ़ सकते हैं। प्रशांत, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि रिजर्व नहीं बल्कि जनरल सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। बिल्कुल सही है ये तरुणम, क्योंकि चिराग पासवान और उनकी पार्टी ये चाहती है कि चिराग पासवान जब बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ें तो वो आरक्षित जो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है उससे चुनाव न लड़ें, बल्कि जो अनरिजर्व सीट है जिसको जनरल सीट कहा जाता है, सामान्य सीट कहा जाता है, उस सामान्य सीट से ये चुनाव लड़ें, जिसमें पटना, दानापुर या हाजीपुर के किसी एक विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। और इसको लेकर के यहाँ राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है, क्योंकि चिराग पासवान अगर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उनका दावा यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए होगा। और पहले ही एनडीए ने ये घोषणा कर दिया है कि बिहार में सीएम का पद जो है वो खाली नहीं है, नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। और इसकी घोषणा अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी कई बार कर चुके हैं। और अभी भी जो प्रधानमंत्री आए थे, पटना आए थे और साथ में विक्रमगंज आए थे, वहाँ जो नीतीश कुमार के साथ उनकी जो निकटता रही है उससे भी ये सारे लोग जानते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री पद तो रिजर्व है। लेकिन अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान बिहार में सिर्फ चुनाव लड़ेंगे या वो मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम के पद पर दावेदारी करेंगे। तो आपको बता दें कि चिराग के ये कोशिश है इस बार कि इस बार विधानसभा में वो लगभग इतने सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़े जिससे उनका दावा ये हो कि बिहार में वो डिप्टी सीएम बन सके। और डिप्टी सीएम पद को लेकर के ही चिराग चाहते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा में वो चुनाव लड़ें और अपनी दावेदारी डिप्टी सीएम पर कर दें। अब प्रशांत, कहीं ना कहीं इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाना है, क्योंकि नीतीश कुमार एक तरफ, तेजस्वी यादव एक तरफ और दूसरी तरफ जो है अब चिराग पासवान की एंट्री होने जा रही है। क्या लगता है किस तरह से जमीनी स्तर पर सियासी समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं? देखिए तरुणम, चिराग पासवान के चुनाव मैदान में आने की घोषणा के बाद इतना तो तय है कि यहाँ मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में घमासान होगा। और एक बात आपको बता दें कि बिहार में जो चुनाव 243 सीटें हैं, इस 243 सीटों में चिराग पिछली बार भी 2020 के चुनाव में वो एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़े थे। भले ही उनकी पार्टी को एक सीट मिली थी और वो भी सीट बाद में वो जाके वो जेडीयू के साथ उनके विधायक मिल गए थे और वो बिल्कुल खाली हाथ रह गए थे।
तो ऐसे में यह है कि इस बार अगर चुनाव लड़ते हैं चिराग एनडीए के साथ लड़ते हैं और उनका जो दावेदारी है वो कितने सीट उनको मिलती है, ये सबसे बड़ी बात है। उनको यही देखना होगा, क्योंकि अब तक ये जो जानकारी है, जो अब तक जो राजनीतिक सूत्रों से जानकारी मिली है कि चिराग को लगभग 20 से 25 सीटें दी जाएंगी। 20 से 25 सीटों पर अगर चुनाव लड़ते हैं चिराग और बीजेपी 121 में से मान लीजिए 100 सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो ऐसे में चिराग की दावेदारी डिप्टी सीएम पर होगी कि नहीं होगी। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि महागठबंधन से तेजस्वी यादव का चेहरा जो है मुख्यमंत्री के लिए पहले ही महागठबंधन ने घोषित कर रखा है और कांग्रेस ने भी उस पर सहमति जता दी है। ऐसे में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बीच चिराग के आ जाने से आपसी जो राजनीति है वो बहुत ही उथल पुथल भरा होगा, क्योंकि चिराग की दावेदारी से एनडीए में घमासान मच सकता है और ऐसे में एनडीए को नुकसान भी चिराग पहुंचा सकते हैं अगर उनकी दावेदारी को नहीं मानी गई या उनको जितनी सीटें उनकी इच्छा है कि 20 से 25 सीटें मिलें उतनी सीटें उनको अगर नहीं मिलती है तो ऐसे में एनडीए के लिए नुकसान भरा भी होगा। अब इसमें यह है कि चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते भी रहे हैं और उन्होंने भी कह दिया है कि बिहार में सीएम का पद खाली नहीं है। ऐसे में चिराग अगर चुनाव लड़ने आते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव वो जीत जाते हैं, अपने एमपी सीट को वो रिजाइन करेंगे, तो उस एमपी सीट से वो किसको लड़ाएंगे, ये भी सवाल बिहार में उठता है। और ये कहा जा रहा है कि चिराग के आने से जो दावेदारी बढ़ गई है उस दावेदारी को आखिर एनडीए, बीजेपी या जेडीयू कैसे उसको निपटारा करेगी, ये भी अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी प्रशांत, क्योंकि बिहार की राजनीति को आप काफी बारीकी से समझते हैं और ऐसे में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर यहाँ पर कहा जाता है कि चिराग पासवान केंद्र के नेता है और ऐसे में अब उनका ये जनरल सीट से चुनाव लड़ना, क्या इसके पीछे कोई पीयर प्रेशर भी हो सकता है? देखिए, एक बात तरुण आपको समझना होगा, चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जब तक बिहार में रहे और राजनीति में सक्रिय रहे, उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं की। वो लगातार केंद्र की राजनीति करते रहे, केंद्र में वो सत्ता में बने रहे और उनको मौसम वैज्ञानिक तक लालू यादव ने कह दिया था। अब चिराग चाहते हैं कि वो बिहार की पॉलिटिक्स करें। बिहार की पॉलिटिक्स में आपको देखना पड़ेगा कि जो उनकी जाति का वोट है, जिसे पासवान जाति का वोट है, उस वोट को लेकर के चिराग बहुत अग्रेसिव हैं, क्योंकि ये बिहार के 243 सीटों पर ये एक ऐसा वोट है जो कि हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। जिस भी पार्टी या जिस भी गठबंधन के पक्ष में ये वोट जाता है, उस गठबंधन के कैंडिडेट की जीत की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में चिराग की दावेदारी से एक बात सामने आ रही है कि क्या चिराग पासवान ऑपरेशन मुख्यमंत्री तो नहीं कर रहे हैं बिहार में, क्योंकि चिराग अगर एनडीए की तरफ से लड़ते हैं और दावेदारी पहले से करना शुरू कर देते हैं तो इसका फायदा निश्चित तौर पर महागठबंधन को मिल सकता है, तेजस्वी यादव को मिल सकता है। और कहीं, क्योंकि अगर चिराग के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो उनके जो वोटर हैं, जो पासवान वोटर्स हैं, वो वोटर हो सकता है महागठबंधन के खेमे में वोटिंग कर दे। ऐसे में अब एनडीए के जो बड़े लीडर्स हैं, जिसमें नीतीश कुमार हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं और बाकी जो दल हैं जिसमें जुड़े हुए, जिसमें जीतन राम मांझी हैं, ये तमाम लोग अब किस तरह से इसका निपटारा करते हैं, ये भी एक देखने की बात है। लेकिन चिराग का ये जो ऑपरेशन बिहार है, इस ऑपरेशन बिहार का सीधा मकसद ये है कि चिराग अब केंद्रीय मंत्री बनकर नहीं रहना चाहते हैं, वो बिहार की सत्ता हासिल करना चाहते हैं और बिहार की सत्ता में रह करके वो यहाँ पर अपना एक अलग सेंट्रल पॉइंट बनाना चाहते हैं। हाल ही में एक सर्वे भी हुआ था जिसमें चिराग को चाहती है बिहार की जनता, और अक्सर चिराग पासवान एक टैगलाइन भी देते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। देखिए तरुण, चिराग पासवान को लेकर के अब तक जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं, जो पॉलिटिकल जो अभी तक सर्वेक्षण आए हैं सामने में, उसमें चिराग हमेशा दूसरे नंबर पर रहे हैं। पहला नंबर हमेशा तेजस्वी यादव का रहा है और दूसरा नंबर चिराग पासवान का रहा है और तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार और बाकी लीडर्स आते हैं। चिराग को इसी सर्वेक्षण से ये लगा है कि अगर बिहार में वो दावेदारी करें मुख्यमंत्री पद की, तो ऐसे में उनके साथ जो वोटर हैं
उनके वोटर और यूथ वोटर, क्योंकि वो लगातार बिहारी फर्स्ट और जो नारा उनका है उसको लेकर के वो आगे बढ़ते रहे। उनकी सभाओं में भीड़ भी होती है। लेकिन जहां तक एनडीए गठबंधन की बात है तो एनडीए गठबंधन ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। यानी नीतीश कुमार ही 2025 के चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में 5 साल के लिए अगर एनडीए को सत्ता यहां मिलती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अब चिराग नीतीश कुमार से या कोई बदला लेना चाहते हैं, राजनीतिक बदला, जो कि 2020 में जो घटनाएं हुई थी जिसमें चिराग को अलग होना पड़ा था और लगातार वो अपने को हनुमान कहते रहे मोदी को, अब बावजूद वो एनडीए के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट खड़ा कर दिए थे। तो इन सब को देखते हुए ये लगता है कि ऑपरेशन मुख्यमंत्री का एक चिराग ने शुरुआत की है और इसमें अगर उनको सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर चिराग के लिए यह भला हो सकता है, लेकिन एनडीए के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल प्रशांत, आपने सही जिक्र किया और देखने वाली बात यह भी होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन देखा गया, 100% स्ट्राइक रेट रहा है और देखने वाली बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट क्या रहता है। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका।